हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में से इनमें से कौन सा एक ऑप्शन बताना है जो निश्चर व अपरिवर्तित नहीं रहता है। तो मोमेंटम इज द आंसर, बिकॉज जो एक्सीलरेशन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेग जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसका मोमेंटम और उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन चेंज और मैग्नीट्यूड भी। देन मोमेंटम क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या होगा कि चेंज होता रहेगा। द आंसर इज मोमेंटम। सेकेंड क्वेश्चन इज यदि किसी स्थान का अक्षांश लैम्डा है तो उस स्थान पर फोकोलोलक के दोलन तल की घूर्णन दर होगी। द आंसर इज 15 sin लैम्डा डिग्री प्रति घंटा। सी इज़ द आंसर। यदि किसी बल्क F का गुण F इजिकल्स टू माइनस डेल U है और U यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। द आंसर देन द इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है, हिंदी में छपा हुआ नहीं है। डेल क्रॉस, इसको क्रॉस नहीं बोला जाता, इसको कर्ल बोलते हैं। F पे कर्ल ऑपरेट करवाना है। जब हम F पे पहले U पे डेल ऑपरेट करवाएंगे देन हम U के 3 घटक ले सकते हैं, कंपोनेंट्स UX, UY, UZ। देन हम अगर डेल ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस पर F की वैल्यू पर हमें कर्ल ऑपरेट करवाना पड़ेगा। कर्ल ऑपरेट करवाने पर हमारे पास आंसर आता है 0। द A इज़ द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज दो कणों की स्थिति सदिश R1 और R2 दे रखी है। V1 एंड V2 उनकी वेलोसिटीज़ दे रखी है। उन दो पार्टिकल्स में जब कॉलिजन होती है तो उस कॉलिजन के बाद में जो टक्कर कितने समय बाद होगी, जो कॉलिजन कितने टाइम के बाद में होगी उन कणों के मध्य। द आंसर इज़ 4। बी इज़ द आंसर। हमें दो पोजीशन वेक्टर दे रखे तो हमें पोजीशन वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, R2 माइनस R1। फिफ्थ क्वेश्चन इज ए भारी नाभिक द्वारा एक आवेशित कण का प्रकीर्णन होता है। संघात पैरामीटर इम्पैक्ट पैरामीटर इज बी एंड डिस्टेंस एस जो अप्रोच की गई है एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है एंड निकटतम दूरी की पर वेग VC के मध्य संबंध बताना है। द आंसर इज ए। V नोट B इज इक्वल्स टू VC S। B इज इम्पैक्ट पैरामीटर हियर। सिक्स क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या की कोटि है। तो इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या होती है 2.82 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इसमें इसकी कोटि पहुँची है तो 10 की घात -15 मीटर। द आंसर डी इज़ द आंसर। एक कण दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में नाभिक की ओर केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है। दीर्घ अक्ष के दो सिरों पर कण का वेग V1 एंड V2 है। तो लघु अक्ष के एक सिरे पर कण का वेग निम्न संबंध से दिया जाता है। द आंसर इज बी √V1 V2। एट क्वेश्चन इज एसेंट्रिसिटी ऑफ अ पाथ ऑफ अ प्लैनेट इज 1/4। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट मूविंग अलोंग द पाथ इज। इस टाइम में जो प्लैनेट की जो वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा √V इजिकल्स टू √GM अपॉन A मल्टीप्लाई 1 - E अपॉन 1 + E। जब हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा V1 अपॉन V2 जो हमें रेशियो में चाहिए, मतलब रेशियो में चाहिए ना, 1 + E अपॉन 1 - E। तो हम 1/4 अपॉन 1 - 1 अपॉन 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी रेशियो की 5:3। डी इज़ द आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन इज एक लोलक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा इसकी डोरी की लंबाई 1 मीटर है। यदि दोलन का आयाम 60 डिग्री हो तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है T इजिकल्स टू 2π √L अपॉन G। G गुरुत्व त्वरण होता है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा D 2.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 यदि Q विशेषता गुणक हो तो अवमंदन के कारण किसी दोलक की आवृत्ति कम हो जाती है। द आंसर इज C 12.5/Q²%। क्वेश्चन 11
समान रूप से ध्रुवित गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्मली पोलराइज स्फीयर के लिए, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सी इज़ द आंसर -p/3 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन 12 इज फॉर ए कांस्टेंट वेक्टर ए ग्रेडियंट a डॉट r इज इक्वल टू। जब हम ग्रेडियंट ऑपरेट करते हैं तो उसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल के डेल जेड के। तो a कांस्टेंट है तो a बार आ जाएगा, बाकी आंसर इज बी ए। किसी आकाशीय क्षेत्र में विद्युत विभव v इजिकल्स टू 3x² + y² + 2z² से दिया जाता है। यहाँ आवेश घनत्व होना चाहिए, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो निकालनी है। c इजिकल्स टू, जो c है वो आंसर होगा -12 एप्सिलॉन। क्वेश्चन 14 इज किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र b दे रखा है, तो इसका मान होना चाहिए। द आंसर इज c 2। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व जो डाईमैग्नेटिज्म होता है वो होता है। 4 ऑप्शन है, कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन के कारण, इलेक्ट्रॉन चक्रण के कारण, डोमेन संरचना के कारण, नाभिकीय चक्रण के कारण। तो इसमें आंसर इस कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन के कारण। 16 क्वेश्चन, होलोग्राफी का आविष्कार किसने किया? डेनिस गैबोर ने किया था होलोग्राफी का आविष्कार। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 17, चुंबकीय सदिश विभव ए के लिए पाइसन समीकरण, जो पाइसन इक्वेशन होती है वो होती है डेल स्क्वायर फाई इजिकल्स टू सिग्मा एक्स। अब ए के लिए हमें अगर पाइसन इक्वेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे जो डेल स्क्वायर है वो तो रहेगा, और ए हम ए के लिए ऑपरेट कर रहे हैं तो डेल स्क्वायर ए। अब डेल स्क्वायर ए चारों में ही आ रहा है इजिकल्स टू। अब इजिकल्स टू में क्या आएगा कि जो इसकी परमिबिलिटी होती है वो आएगी, तो और जे हियर जे क्या है, जे आएगी करंट डेंसिटी। तो जो फर्स्ट ए है वो आंसर है, क्योंकि ज़ीरो तो होगा नहीं, क्योंकि पाइसन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर फाई इजिकल्स टू सिग्मा एक्स, है ना। द आंसर इज ए। क्वेश्चन 18 इज निर्वात में एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र निम्न समीकरणों से दिया जाता है। 3 इक्वेशन दे रखी है, Ex इक्वल्स टू 0, Ey और Ez। तो इस चुंबक का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी? डी इज द आंसर, 3 मीटर होगी इसकी वेवलेंथ। बोर मैग्नेटो इज यूनिट फॉर। अब बोर मैग्नेटो यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट के लिए निकालते हैं। जब बोर ने दिया था इसलिए इसका जो यूनिट है वो बोर मैग्नेटोन होता है। तो डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 20, जब तीव्र गतिशील न्यूट्रॉनों को मंदक मॉडरेटर पदार्थ में से गुजारते हैं, जो न्यूक्लियर है उसके फ्यूज़न और फ्यूज़न वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछ रखा है। गतिज ऊर्जा में अधिकतम हानि के लिए थीटा को मॉडरेटर में थीटा कितना होगा, कितना रखना पड़ेगा, जब उसमें से हम जिससे गतिज ऊर्जा में अधिकतम हानि के लिए कितना हमें प्रकीर्णन कोण, जो थीटा है वो प्रकीर्णन कोण है, कितना रखना पड़ेगा? तो 180। डी इज द आंसर। क्वेश्चन 21, समदेशिक पराविद्युत की विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिकल जो ससेप्टिबिलिटी होती है आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के लिए, वो डायमेंशनलेस, जो डायमेंशन विमहीन राशि है। डी इज द आंसर। क्वेश्चन 22, सामान्य समष्टि में परमाणुओं की संख्या, जो 4 हमें तथ्य दे रखे हैं उनमें से हमें राइट आंसर देखना है। उत्तेजन जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ग्राउंड स्टेट की तुलना में। बी ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं। सी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इक्वल होते हैं। डी ग्राउंड स्टेट में 0 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी तो 0 तो हो ही नहीं सकते ना। अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ऊर्जा लेके। सेकंड, तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और उत्तेजित जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो मूल ऊर्जा स्तर में उत्तेजित स्तर की तुलना में अधिक ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स, परमाणु की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी। क्वेश्चन 23, लेसर पुंज में फोटोन समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। परिणामी तीव्रता, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड
और फोटोन की संख्या इस रूप में दी जाती है, तो इंटेंसिटी क्या होगी। अब आई समानुपाती होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो आई समानुपाती किसके हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए स्क्वायर के। अब हमारे पास जो फोटोन की संख्या है वो एन दे रखी है, तो एन ए हो जाएगी ना, तो एन ए का स्क्वायर करेंगे, देन आंसर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी इज़ द आंसर। 24 विस्थापन धारा घनत्व, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जो आईडी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालते हैं, तो वो किसकी वजह से होती है, वो विस्थापन सदिश का समय के साथ, जब विस्थापन सदिश का समय के साथ परिवर्तित होगा तब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलती है, तो बी इज़ द आंसर। 25 सामान्य ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश कोर में ही सीमित रहता है। अब अपवर्तन होगा नहीं, इसमें इंटरनल रिफ्रैक्शन, जो रिफ्लेक्शन दे रखा है वही होगा। अब वो कोर से होगा या फिर आउटर एज से होगा, आउटर एज से नहीं होगा, कोर क्लेडिंग से होगा, तो सी इज़ द आंसर। 26 6000 एंगस्ट्रोम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए द्वि अपवर्तनीय क्रिस्टल से बनी अर्ध तरंग पट्टिका की मोटाई ज्ञात करनी है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है उनमें और जो वेवलेंथ में जो रिलेशन है उससे हमें सी इज़ द आंसर 3 × 10⁵ एंगस्ट्रोम आंसर मिलेगा। 27 क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है ये बताना है। जोन पट्टिका, इसमें जोन प्लेट है उसके बारे में बता रहा है। अब जोन प्लेट क्या होती है, जोन प्लेट फ्रेजनल का जो मेथड है ना, उसमें लाइक फ्रेजनल्स मेथड ऑफ डिवाइडिंग ए वेव फ्रंट इनटू होल पीरियड जोन्स कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ जोन प्लेट। जोन प्लेट की मदद से ही जो फ्रेजनल का मेथड है उसमें वेव फ्रंट को हाफ पीरियड में वेरीफाई किया गया था। तो जोन प्लेट एक फ्रेजनल मेथड में एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। तो जोन पट्टिका अभिसरी लेंस की तरह काम करती है, राइट। जोन प्लेट श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है, हाँ वो वर्ण विक्षेपण करती है श्वेत प्रकाश का। जोन प्लेट वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। जोन पट्टिका में लाल रंग के लिए फोकस दूरी बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी से अधिक होती है, ऐसा कोई भी जोन पट्टिका में तथ्य नहीं है। कौन सा कथन गलत हुआ, डी, तो डी इज़ द राइट आंसर, बट कथन गलत है। 28 दो पोलराइड रख रखे हैं, उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम आई नोट है। एक पोलराइड को दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री कोण से घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाती है। अब यहाँ पे दो पोलराइड रख रखे हैं और उनके बीच में कोण बता रखा है, तो यहाँ पे मेलस का लो काम आएगा। मेलस का लो क्या बोलता है, आई इजिकल्स टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास जो थीटा है वो दे रखा है 30 डिग्री, आई नोट तो हमारे पास आई नोट ही है, तो कोस स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो √3/2 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3/4 आई नोट आएगी, नहीं आएगी, तो बी इज़ द राइट आंसर। एक प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग की प्रकाश इसके पदार्थ का du/d λ 200 प्रति सेंटीमीटर है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य अंतराल जो ये प्रिज्म इस तरंग दैर्ध्य परास में विभेदित कर सकता है वह है, तो सी इज़ द राइट आंसर 5 एंगस्ट्रॉम। अपवर्तनांक 1.732 वाली कांच की प्लेट पर सूर्य का प्रकाश क्षैतिज के सापेक्ष किस कोण पर आपतित होगी, परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो, 30 डिग्री होगा, ए इज़ द राइट आंसर। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम परास की कितनी भिन्न तरंग दैर्ध्य उनके विभिन्न कोटि के वर्ण क्रमों में 5वीं कोटि के वर्ग क्रम में 6000 एंगस्ट्रॉम की रेखा के साथ संपाती होगी, 2 होगी, सी इज़ द राइट आंसर। दो कला संबंध स्रोतों से उत्पन्न तरंगे जिनकी समीकरणें दे रखी है y1 और y2 में, और उनकी इंटेंसिटी बतानी है जो कोई पॉइंट पर पहुंचती है, डी इज़ द राइट आंसर। माइकल न्यूटन के वलय प्रयोग में 19वीं अदीप्त वलय का व्यास 3 मिलीमीटर है। कांच की प्लेट व लेंस के बीच 1.44 अनुवर्तनांक का द्रव्य रखने पर इस वलय की त्रिज्या होगी 1.25 मिलीमीटर, ए इज़ द आंसर। सामान्य ताप पर धातु की इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा जो स्पेसिफिक हीट है उसका जो चालक लैटिस है वो ऊष्मा के अनुपात की कोटि है 10⁻², बी इज़ द आंसर। तथ्यों में से कौन सा एक गलत है। और तो हाइड्रोजन की घूर्णन अवस्थाओं के लिए क्वांटम संख्या होती है 135। और तो हाइड्रोजन की घूर्णन तरंग फलक प्रतिसम्मित होते हैं
ऑर्थो हाइड्रोजन के चक्रण तरंग फलन प्रतिसम्मित होते हैं। पैरा हाइड्रोजन की तुलना में ऑर्थो हाइड्रोजन की आपेक्षिक प्रतिशतता ताप कम होने पर घटती है। सी इज़ द राइट आंसर, मतलब तथ्य गलत है। एक विमीय बॉक्स में 2 कणों से निर्मित एक निकाय पर विचार कीजिए। प्रत्येक कण को प्रथम 3 ऊर्जा अवस्थाएं उपलब्ध हैं। यदि कण बोसोन हो तो दोनों कणों के एक साथ किसी एक अवस्था में पाई जाने की, अब 2 कण हैं तो 2 टोटल जो कंडीशंस हो गई वो 2 हो गई। अब जो बोसोन है उसका स्पिन कितना होता है, इंटीजर होगा। अब एक कण है वो एक अवस्था में पाया जाएगा तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। तो बी इज़ द राइट आंसर। एंट्रोपी एस, उष्मागतिक प्रायिकता डब्ल्यू तथा वोल्टेजमान जो कांस्टेंट होता है वो के बी होता है, उसमें संबंध क्या होता है। अब इसमें हमें एंट्रोपी हमेशा एस इजिकल्स टू के बी लॉग ई डब्ल्यू होगी। इसमें log 10 नहीं आएगा, log e आएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। किसी कोनोनिकल निकाय के लिए ताप T पर ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल डेल E है। निकाय के लिए चिरसम्मत सन्निकट वेद्यता की शर्त है। ए, जो KT है वो ग्रेटर होगा डेल E से। ए इज़ द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन, जब x लेस देन हो तो लैंगविन फलन। ये लैंगविन की पैरामैग्नेटिज्म जो क्लासिकल जो थ्योरी है वो है जिसमें cos x माइनस 1/x का सन्निकट मान x/3 होता है। एक तो कंडीशन x ग्रेटर 1 के लिए है, ग्रेटर देन, एक लेस देन के लिए है, तो लेस देन के लिए x/3 होगा इसका सन्निकट मान। तो सी इज़ द राइट आंसर। जो क्लासिकल जो लैंगविन की जो पैरामैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है ना उसमें है ये। 41, किसी गैस के स्व-विसरण गुणांक D एवं इसके ताप T में संबंध है। तो जो D होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2 होगा। D इज़ द राइट आंसर। बूलियन व्यंजक, जो बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन दे रखा है A कोष्ठक A प्लस B, इसमें क्या करेंगे, पहले कोष्ठक को खोलेंगे जो हमें सर्व समीकरण जो होती है बूलियन अलजेब्रा की, उसे A डॉट A प्लस A डॉट B, A डॉट A प्लस A डॉट B, A डॉट A इजगल्स टू A, तो A प्लस B, ए को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा A, तो 1 प्लस B, तो 1 प्लस B बराबर 1 होता है, और A डॉट 1 कितना हो जाएगा A, तो A इज़ द राइट आंसर। 43, पुनर्निवेशी शीतलन में प्रसरण से पूर्व एकांक द्रव्यमान गैस की एंथैल्पी HI है। प्रसरण में x भाग द्रवित हो जाता है जिसकी एंथैल्पी HE है। शेष भाग 1 माइनस x पूर्ण शीतलन के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी एंथैल्पी HF है, तो इसका मान होगा A इज़ द राइट आंसर। HF माइनस HI अपॉन HF माइनस HE होगा। समतापी प्रसरण में 1 ग्राम अणु गैस के आयतन के 4 गुना होने पर इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन C इज़ द राइट आंसर 386 R होगा। प्रायिकता वितरण फलन PE E बराबर E बार पर उच्चिष्ट प्रदर्शित करता है। यदि उच्चिष्ट की चौड़ाई डेल E हो तो F स्वतंत्र कोटियों वाले निकाय के लिए डेल E अपॉन E का मान क्या होगा, F की पावर -1/2। B इज़ द राइट आंसर। क्लासियस क्लेपेरिन समीकरण में बर्फ़ का जो मान पिघल जाएगा तब उसका जो मान है वो नेगेटिव में चला जाना शुरू हो जाएगा, तो C इज़ द राइट आंसर। किसी 12 वोल्ट वोल्टता के जनित्र की प्रतिबाधा इतनी है, इसे एक लोड ZL से जोड़ा गया है, संचरित अधिकतम शक्ति 24 वॉट। D इज़ द राइट आंसर। एक 4 टर्मिनल जालक का तुल्य जाल चित्र में प्रदर्शित है। इस ताल में कौन सा प्राचाल गलत है, जो में गलत है वो बताना है। C इज़ द राइट आंसर। Z21 जो बराबर 1 जो ओम दिखा रखा है जिसको जोड़ रखा है वो गलत है, बाकी सब सही है। 49, अर्ध तरंग दिष्टकारी का उर्मी का गुणांक है। उर्मी का गुणांक 1.21। D इज़ द राइट आंसर। RC कला विस्थापक दोलित्र में दोलन पोषित करने के लिए ट्रांजिस्टर के H प्राचाल HFE का मान होना चाहिए 56 है ना, उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 56 से ज़्यादा होना ही चाहिए जब इसका प्राचाल HFE का मान है ना, तो D इज़ द राइट आंसर। समान ताप पर गैस के अणुओं की औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल और अधिकतम संभाव्य चाल के मध्य अनुपात। अब ये ऐसे दे रखा है कि औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, अधिकतम प्रसंभाव्य, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, D। इफ इस
औसत चाल के अनुपात को अलग दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, चारों को अलग अलग दे रखा है, तो इसका जो जिस हिसाब से क्रम दे रखा है उस हिसाब से इसका आंसर डी होगा, राइट। JFET इसका पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो FET का जो हमारे प्रैक्टिकल अभी फाइनल ईयर में था, इसका आंसर द्वारा नियंत्रित युक्ति है, द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है, और हाँ अच्छे ऊष्मीय स्थायित्व वाली युक्ति है, अधिक रब गुणक वाली युक्ति है। तो इसका होगा कि डिवाइस हैविंग गुड थर्मल स्टेबिलिटी, डी इज़ द राइट आंसर। P चैनल DMOS FET, ये भी एक FET का जो संकेत है इसका आंसर क्या होगा, 53 क्वेश्चन, बी इज़ द राइट आंसर। जो इसका ये जो सिग्नल है, जो चैनल इसका जो सिंबल है वो ये बी होगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रखा है। हॉल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, अब हॉल इफेक्ट होता है, हो जो होल का इफेक्ट होता है वो हमने पढ़ा है कि धातुओं में भी होता है, सेमीकंडक्टर में भी होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ना तो खाली धातुओं में होता है ना अर्धचालक, दोनों में होता है ये। और अर्धचालक N और P दो टाइप के होते हैं, तो N में भी होता है, P में भी होता है, तो धातु और अर्धचालक दोनों में सी इज़ द राइट आंसर। जर्मेनियम में ND जो सेंटीमीटर सांद्रता कंसंट्रेशन और दे रखी है, तो उसकी विद्युत चालकता कितने गुना बढ़ जाएगी अगर हम उसकी नेज सांद्रता इतनी सेंटीमीटर हो जाए तो 4000, सी इज़ द राइट आंसर। ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा आकार किस भाग का होता है, 3 होते हैं, जिसमें संग्राहक होता है, कलेक्टर होता है, बेस होता है, इमिटर होता है। जो कलेक्टर होता है वो उसका आकार सबसे बड़ा होता है, बेस छोटा होता है जिसे आधार बोला जाता है, बी कलेक्टर, और इमिटर को ई से और संग्राहक को बुक्स में सी से बताया जाता है। बूलियन गणित में रेखिका का संकेत माइनस है, जो वो बार है वो प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, नॉट को। अगर हम किसी कोई हमारे पास इनपुट है उसके हम बार लगा देते हैं तो वो नॉट बन जाएगा, जो हमारे पास जो गेट्स हैं वो नॉट बन जाएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वैल्यूज़, जो हमारे पास जो हमने स्पेरिकल की भी ज्ञात करी जी, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में है, सिलेंड्रिकल की भी ज्ञात करी तो थी, तो इसमें जो आंसर होगा वो 1R1 हो जाएगा। इसकी जो H1 और H2 S3 का मान है ये पूछा जाता है, बेलनाकार में भी है, सिलेंड्रिकल में भी है, स्पेरिकल में भी पूछा जाएगा, निकाल रखा है। समाकलन जो दे रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक डिराक डेल्टा का फंक्शन है, जो डिराक डेल्टा है उसकी 8 प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट 8-11 जो भी हैं, जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी होती है वो फॉर्मूले बेस भी काम आती है, तो सेकेंड ईयर में भी आ रखी है वो, तो उसको याद करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। ये डायरेक्ट भी पूछी जाती है 1 नंबर क्वेश्चन में। गोलीय निर्देशांक में दार्शनिक प्रदिश है, जो गोलीय जो मैट्रिक टेंसर है उसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें 1R² बाकी जो अपर और लोअर जो है वो 0 है, सी इज़ द राइट आंसर। चतुर्वेम संवेग जिसमें 4 वेक्टर मोमेंटम है, 4 स्पेस है, जो हमने रिलेटिविटी में फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ा था, उसमें 3 कोऑर्डिनेट जो मोमेंटम के होते हैं px, py, pz। अब जो 4th कोऑर्डिनेट है वो टाइम का होता है, जिसे हम 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ मोमेंटम में हम उसे IE/c से प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो px, py, pz, IE/c। जो ये 4th जो कोऑर्डिनेट होता है वो टाइम को करते हैं, जिसमें एनर्जी आने पर हमें इसे IE/c से प्रेजेंट किया जाता है, सी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आबंध जो बंध है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या नहीं है, तो वान डेर वाल बल हमें सबको पता है कि जो होता है वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो सहसंयोजक बंध होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बंध में तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है जब वो आयन में टूटता है, धात्विक बंध भी सेम ही है, तो वान डेर वाल जो होता है वो बहुत कम स्ट्रॉन्ग होता है इनकी तुलना में, तो ए इज़ द राइट आंसर, जो मतलब प्रबल बल नहीं है, प्रबल बंध नहीं है। जालक नियतांक वाले अंतःकेंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है, पैरामीटर निकालते हैं वो त्रिज्या, तो ए हम लैटिस पैरामीटर निकालते हैं, जो क्यूबिक क्रिस्टल का बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो इसमें √3 A/4 आएगा। कैसे आएगा, जब कोई घन है उसमें एक तो पूरा वृत्त आएगा
और 2 आधे आधे आएंगे, तो उनकी तो त्रिज्या आर आर और उस पूरे वृत्त का जो व्यास आ जाएगा तो 2r, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4r। 4r इजिकल्स टू, अब इसकी जो कोर्स हैं उनमें ए है, उनका क्या है, ए को करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a², तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें इसमें वो पाइथागोरस लगाना है, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू निकाल दिए तो आर के टर्म में, और अगर आर की वैल्यू हमें पूछी है, सी इज़ द राइट आंसर। किसी जालक के मूलभूत सदिश निम्न है, ए बी सी सदिश दिए हुए। इसके जो इसका रेसिप्रोकल लैटिस है, जो हमने सॉलिड फिजिक्स में फाइनल ईयर में फर्स्ट फर्स्ट ही चैप्टर है उसमें रेसिप्रोकल लैटिस का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है वहाँ से। तो इसका राइट आंसर होगा 1/2 कैप, जो सी है। रेसिप्रोकल लैटिस पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आता है। किसी ठोस तरंग सदिश के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई को ई के में इस प्रकार दिया जाता है, ए और बी नियतांक है, तो के वाले इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान होगा। सी इज़ द राइट आंसर। जो लॉरेंज जो नंबर है वो हमने पढ़ा है, लॉरेंज नंबर उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा है, और लॉरेंज नंबर और भी हमें कहीं पढ़ाई है। इसका आंसर होगा 66 क्वेश्चन नंबर का π²/3 kb/e का होल स्क्वायर। ए इज़ द राइट आंसर। क्रांतिक ताप 1.2 केल्विन वाले एल्यूमिनियम अतिचालक के कूपर युग्मों को विघटित करने के लिए आवश्यक फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। ए इज़ द राइट आंसर। 3.4 × 10⁻³ मीटर। किसी अतिचालक का शून्य चुंबकीय क्षेत्र में क्रांतिक ताप Tc है, वह जिस ताप पर क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके 0 के आधा हो जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो C1/√2 Tc आएगी। सी इज़ द राइट आंसर। 69 किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप दिस वन जो 727 दे रखा है डिग्री सेल्सियस, इसके विनिमय समाकलन का होगा, जो एक्सचेंज इंटीग्रल है उसका 4.6 आएगा। सी इज़ द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बल नियतांक के एक विमीय द्विपरमाणुक जालक की ध्वनि शाखा में अधिकतम अनुमत आवृत्ति है। बी इज़ द राइट आंसर। 2K/m 1/2 जो पावर में है। के अनुसार निम्न ताप T पर किसी ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा समानुपाती होता है। जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो किसके समानुपाती होगी, T की पावर 3 के, T की घात 3 के ही समानुपाती होगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जालक नियतांक वाली एक विमीय एक परमाणु जालक के लिए प्रथम ब्रिलियन जोन, जो ब्रिलियन जोन है वो हमने पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनता है वो -π/a से +π/a से बनता है। सेकंड में आगे बढ़ता जाता है। ऐसे 4 ब्रिलियन जोन तक हम देखते हैं, आगे नहीं। मोस्टली 3 पूछे जाते हैं, 4 तक देखते हैं, बाकी आगे नहीं पूछे जाते ब्रिलियन जोन। तो इसका आंसर होगा 72 -π/a से +π/a। सी इज़ द राइट आंसर। एक घन का गति शून्य अवस्था में आयतन L03 है। यदि इसे एक निर्दिष्ट वेग में देखा जाता है तो घन की एक कोर के समांतर एक वेग से गतिशील है। घन का आयामी आयतन क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। जो आयामी आयतन है वो हम लेते हैं ना, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी हम यूज़ करते हैं, 1 - v² से की पावर रूट से। बी इज़ द राइट आंसर। अवकलन समीकरण दे रखा है d2y/dx² -2x dy प्लस 2α y बराबर 0। अब इसका जो समीकरण है वो बताना है। ये एक हर्माइट पॉलिनोमियल है, क्योंकि लेजेंडरी हमने हमारे इतना आया हुआ नहीं है, और हर्माइट दे रखा है काफ़ी जगह, जो क्वांटम में भी है। लेजेंडरी बहुपद का मान है 13 होगा इसका। डी इज़ द राइट आंसर। परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा स्तर में अनिश्चितता डेली होती है। अब डेली कितनी होगी, मूल अवस्था में ऊर्जा स्तर में डेली 0 होगी,
ए इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा फलन संकारक d2/dx² का आइगन फलन नहीं है, ऑपरेटर का आइगन फलन नहीं होगा, वो बताना है। तो log e2x नहीं होगा क्योंकि sin 3x cos 4x हमने पढ़ा है आइगन फंक्शंस होते हैं। चौड़ाई 1.0 नैनोमीटर के एक विमीय बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन परिबद्ध है, इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में ऊर्जा का मान है। तो इसमें ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ए इज़ द राइट आंसर। विभव रोधिका से इलेक्ट्रॉन के सुरंगन की प्राथमिकता रोधिका की चौड़ाई के साथ किस प्रकार बदलती है? इंग्लिश में भी सेम ही है, पढ़ लीजिएगा। ये डिक्रीज होती है, फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वर्सली विद थिकनेस के साथ, लीनियरली थिकनेस के साथ डिक्रीज होती है, और थिकनेस के साथ सिंसिडरली होती है, एक्सपोनेंशियली थिकनेस के साथ होती है। इसमें जो हमें क्वेश्चन बताना है, तो डी इज़ द राइट आंसर कि जो ये चरघातांकी रूप से घटती जाती है, एक्सपोनेंशियली घटती है। डी इज़ द राइट आंसर। 18 क्वेश्चन, किसी अणु के दो क्रमागत घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल की कोटि कितनी होती है? अब इसमें कोटि पहुंची है 18 में, तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी आंसर। तो बी इज़ द राइट आंसर। 81, हाइड्रोजन परमाणु के त्रिज्य फलन R20 के लिए नोडल बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होती है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी कितनी होती है? ये हमने क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी ए यहाँ पे बोर त्रिज्या है। डी इज़ द राइट आंसर, 3/2a। एक सरल आवर्त दोलित्र की इसकी मूल अवस्था में है, इसके 6 सम्मत सीमाओं के अंदर पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? 84%। सी इज़ द राइट आंसर। क्वांटम यांत्रिकी में कुल ऊर्जा का संकारक, अब ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें संकारक में से क्वेश्चन आता ही रहता है ऑपरेटर में से। जो क्वांटम जो फिजिक्स हमने पढ़ी है फाइनल ईयर में, मोस्टली क्वेश्चंस यही पूछ रहे हैं, सॉलिड फिजिक्स, न्यूक्लियर, क्वांटम फिजिक्स। जो ऑपरेटर में से क्वेश्चन आता है, डिराक डेल्टा में से आता ही आता है। तो इसका जो आंसर होगा ए, आई जो एच कट फलन है, del/del ये होता है फलन, इसका जो संकारक है। जब हम ये इक्वेशन ज्ञात करते हैं ऑपरेटर में से, तब ये जो फलन आता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आता है। 85 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया? मिलीकन ने किया था। शाखा की आवृत्तियाँ दी जाती है। बी इज़ द राइट आंसर। V0 ये भी ऑपरेटर में से ही क्वेश्चन पूछ रखा है। एक सामान्य जीमान प्रयोग में जो एक्सपेरिमेंट है हमने पढ़ा है, जीमान इफेक्ट है। 5000 एंगस्ट्रॉम की एक स्पेक्ट्रमी रेखा का विपाटन किया गया है। स्प्लिट होती है रेखाएं, जीमान प्रवाह में स्प्लिट होती है ना, 2 नॉर्मल होता है, एक ऑर्थोगोनल होता है जीमान इफेक्ट। तो उसमें रेखाएं स्प्लिट होती जाती है और हमें एक से ज़्यादा स्प्लिट रेखाएं मिलती हैं जो विभक्त होकर हमें मिलती है। प्रयोग में प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होगा? 100 गाउस होगा। सी इज़ द राइट आंसर। नाभिक के विद्युत चतुर्ध्रुव न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट इज, जो हमें इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट पूछा है, उसका जो आंसर होगा वो बॉन्ड होगा। बॉन्ड पार्टियों में से बॉन्ड। ए इज़ द राइट आंसर। किसी द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी अधिकतम होती है? 56 होती है। ये हमने पढ़ा है 12th क्लास में भी, जो मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी है, बाइंडिंग एनर्जी में से भी क्वेश्चन आता है। समानुवेग मतलब द्रव्यमान सूत्र में कूलॉम ऊर्जा द्रव्यमान संख्या जो होती है ए पर निम्न प्रकार से निर्भर करती है या फिर समानुपाती है। ये हमेशा यही होगा। सी, A⁻⁻⁰ के ही होती है जो अनुभाविक जो द्रव्यमान सूत्र में होता है ना, वो सी इज़ द राइट आंसर। कण DDS पर आवेश कितना है, जो हमने नहीं पढ़ा क्या इसमें न्यूक्लियर में, आवेश DDS पर निकालना, UDS जो भी इतने प्रकार के भी जो हमारे पास जो
हमने करे थे ज्ञात, हमने बोसोन पढ़ा था, उसके बाद में हमने ये आवेश निकालना, उसकी लेप्टोन नंबर, बोसोन, बोरोन, जो भी नंबर्स निकाले थे, आवेश भी निकाला था। तो इसमें आवेश -E होगा। डी इज़ द राइट आंसर। वे कण जो प्रबल नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं से में भाग लेते हैं, जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो उसमें हेड्रोन्स होंगे। हेड्रोन्स, लेप्टोन प्रबल में नहीं लेते, हेड्रोन्स होते हैं, वो लेते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सन्निकट संरक्षण का नियम है? जो सन्निकट संरक्षण का नियम है वो, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लेप्टोन है, बैरियन है, लॉ ऑफ स्ट्रेंजनेस है। जो सन्निकट, जिसमें हम स्ट्रेंजनेस है ना, वो है, क्योंकि हम स्ट्रेंजनेस निकालते हैं, बैरियन, लेप्टोन नंबर, सबका कंजर्वेशन का जो हमने पढ़ा है उनमें सबके बारे में दे रखा है। स्ट्रेंजनेस निकालते हैं किसी की, हम सारे जो नंबर्स होते हैं, लेप्टोन, बैरियन, हेड्रोन, सबकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो अलग अलग होती है। इसी से हम DDS में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज और स्ट्रेंजनेस निकालते हैं। 94, प्रोटॉन का प्रयोग करने का साइक्लोट्रॉन से प्राप्त ऊर्जा E0 है। यदि प्रोटॉन के स्थान पर अल्फा कण का प्रयोग करें तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर हम प्रोटॉन की जगह अल्फा कण, अब प्रोटॉन कितना है, अल्फा कण 2 हीलियम के 2 नाभिक का होता है, 2 हीलियम 4 लिखते हैं, तो अगर उसका प्रयोग करें तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E0 ही रहेगी ना। अब प्रोटॉन क्या होता है, वही होता है, अल्फा कण ही तो होता है, तो E0 ही रहेगी। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कण का पुंज आयनन कक्ष में प्रवेश करता है। यदि प्रति सेकंड 15 कण प्रवेश करें और एक आयनन युग्म उत्पन्न करने के लिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवश्यक हो, तो आयनीकरण धारा, जो आयनाइजेशन जो करंट है, जो चैम्बर में, आयनाइजेशन चैम्बर में पढ़ी है हमने, जिसमें हमने चैम्बर्स पढ़े हैं 95 क्वेश्चन नंबर, इसमें डी इज़ द राइट आंसर। AMU के बराबर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें AMU के बराबर कितना है? जो एटमॉस्फेयर होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। विघटन नियंत्रक लैम्डा और अल्फा कण की परास के बीच में संबंध क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। सीधी सी इक्वेशन है, याद रखना है, A log R + B = log लैम्डा होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। क्या उत्सर्जित? प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं करते, इलेक्ट्रॉन करते हैं, किरण करते हैं। युग्म उत्पादन के लिए गामा किरण फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी है? अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 1.02 है। सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पेपर का, नाभिक जो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का दे रखा है उनको क्या बोलते हैं? ये संभारिक है, बहुत संभारिक होते हैं, आइसोबार है, मिरर न्यूक्ली है, मिरर आइसोटोप्स है, आइसोटॉपिक है, बहुत सारे होते हैं। तो उनमें ये क्या है? इनमें से क्वेश्चन भी आता है, पूछा गया है। तो ये प्रति नाभिक है, मिरर न्यूक्ली, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है एक दूसरे की। इसी के साथ आज 100 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। थैंक यू।